मिले जिसमें वाद का महत्व वेद से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जैसा बताया वाद का मतलब होता है दो पक्षों को रखना। वाद अगर एक ही पक्ष है, एक ही दृष्टिकोण है, तो वाद की संभावना है ही नहीं। वाद की संभावना कब बनेगी? जबकि व्यू दो या दो से अधिक होंगे, तभी तो वाद की संभावना बनेगी। और ये व्यू या विचार कितने भी हो सकते हैं, तो जो जिसका मत है वो उसको स्थापित करने के लिए दूसरे के मत का खंडन करेगा। जैसा कि बताया गया, पहले अपने मत को रखो, फिर दूसरे के मत का खंडन करो और फिर अपने मत को पुनः प्रतिष्ठापित करो, यदि हो सकेगा तो ऐसा हो करना है। तो इस तरह से वाद जो है हमें वेदों से ही प्रारंभ हो जाता है। अथर्ववेद में काफी ज्यादा मिलता है, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, और उपनिषदों में तो संवाद शैली और वाद के साथ वाद विवाद संवाद ये सब शब्द भी तो उससे मिलते जुलते हैं, उसी से बन रहे हैं। तो संवाद शैली, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद या उनका वाद विवाद, ये सब उदाहरण हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को सब तक पहुंचाने के लिए। निश्चित है कि इससे रोचकता बढ़ती है, सुनने वालों में और जिज्ञासा बढ़ती है, और अधिक जानना चाहते हैं और अधिक सुनना चाहते हैं। तो ये एक शैली भी है और एक तरीका भी है, और ये दर्शाता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में एक किसी भी बात को एक तरह से नहीं कह सकते, अनेक तरह से कह सकते हैं, अनेक विचार हो सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इतने दर्शन है, हर दर्शन एक दूसरे दर्शन का खंडन भी करता है, और ऐसा खंडन नहीं करता कि उसके सिर के ऊपर सवार हो जाए, उसको काटे पीटे, नहीं, अपनी बात स्थापित करता है और दूसरे का आदर भी करता है। तो बहुत सारी बातें हैं, आपने सुना ही होगा कि वादे वादे जायते तत्व बोधा, तत्व बोध के लिए ही बात करो, ऐसा ज्योति ने हमें बताया था। कभी कभी जीतने के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन तत्व बोध के लिए, तत्व निर्णय के लिए तो वादे वादे जायते तत्व बोधा कहा ही गया है। तत्व का बोध तभी होगा जब तुम वाद करोगे, जब तुम क्वेश्चनिंग करोगे, जब तुम जिज्ञासा करोगे, जब तुम खंडन करोगे, जब तुम मंडन करोगे। तो एक तो ये उद्देश्य था। और मुझे याद आ रहा है कि एक समय था, महावीर जो जैन धर्म है स्थापित किया जिन्होंने, उनके 4 सेक्ट में 363 विचार थे। इतने अलग अलग तरह के लोगों के विचार थे और 4 सेक्ट थे। तो ये संभावना हो सकती है कि किसी भी बात को, किसी भी विचार को अनेक विचारों उससे मिलते जुलते अनेक विचार हों, और कौन सा सही है कौन सा गलत है इस पर विवाद हो, विद्वानों के बीच विवाद हो। एक किसी का कोटेशन है कि अगर न्याय नहीं आता, न्याय शास्त्र नहीं आता, अगर प्रमाण शास्त्र भी इसको कहते हैं, अन्वीक्षिकी भी कहते हैं, अगर ये नहीं आता तो वो व्यक्ति विद्वानों की सभा में कैसे बैठेगा? क्योंकि उसको तो विचारों का पता होना चाहिए, तभी वो दूसरे, या कम से कम बैठ तो चलो जाएगा, लेकिन वो किसी भी बात पर बोलने लायक नहीं होगा, अपना मत रखने लायक नहीं होगा। तो इसलिए वाद का बहुत बहुत महत्व है। स्वरूप इसका बहुत विशाल है, इसका इतिहास भी बहुत विशाल है। सभी दर्शनों में, आप रामायण में चले जाओ, वहां भी आपको मिल जाएगा। रावण के साथ हनुमान जी की बहस हो रही है। महाभारत में गीता संवाद शैली में ही लिखी हुई है, और शांति पर्व में भी भीष्म पितामह के साथ क्वेश्चनिंग हो रही है। यक्ष प्रश्न में भी थोड़ा इसकी झलक देखी जा सकती है। इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे यहाँ शास्त्र हैं जिनमें वाद का महत्व है, और वो तो आपको अलग से थोड़ा भिन्न तरह से समझने की जरूरत है कि जब कोई विवाद हुआ, कोई झगड़ा हुआ, अदालत वाला जो वाद विवाद होता है, तो वो तो अर्थशास्त्र ने उसकी बात की हुई है, धर्म शास्त्रों ने उसकी बात की हुई, तो लीगली भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, फिलोसफिकल वाद विवाद भी हो सकता है। तो वाद विवाद हर जगह हो रहा है। इसका बहुत, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट तत्व है। इस पर ग्रंथ लिखे नहीं गए, लेकिन मैंने देखा डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने एक ग्रंथ लिखा है वाद से, इंटेलेक्चुअल जो हमारा ट्रेडिशन है उसमें उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको जानना, पढ़ना, समझना चाहिए।
और जितना अधिक आप सोचेंगे समझेंगे उतना ही अच्छा होगा। एक छोटी सी श्लोक भी आपने सुना होगा, नसा सभा यत्न संति वृद्धा। वो सभा नहीं कहलाती जिसमें वृद्ध नहीं होते हैं। और नाते वृद्धा ये न वदंती धर्म। और वे वृद्ध नहीं कहलाते जो कि बात ना कर रहे हो, बात ना कर रहे हो, बोल चाल ना कर रहे हो धर्म को लेकर, मतलब क्या धर्म है, क्या सत्य है, क्या कर्तव्य है। तो यहाँ पर वदंती जो है उस पर मैं जोर दे रही थी कि वो बात ना करें। जैसे लड़कियों के लिए जनरली कह दिया जाता है ना कि जहाँ लड़कियां इकट्ठी होंगी तो शोर जरूर मचाएंगी, तो वैसे ही जहाँ पर वृद्ध माने ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, समझदार लोग इकट्ठे होंगे तो वो किसी न किसी विषय को उठाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे, विवाद करेंगे, वाद करेंगे, प्रतिवाद करेंगे, क्योंकि वो अलग अलग व्यू अलग अलग तरह से प्रस्तुत करेंगे, इसलिए कि ऐसा होने लगेगा। तो वो तो उसकी महनीयता है, वो शोभा की विशालता है, मैं बड़प्पन है वो सभा। सचमुच में धन्य है जहाँ पर इस तरह के विद्वान विवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। तो अधिक ना बोलते हुए, क्योंकि टाइम हो चुका है आप लोगों का, और ये लेक्चर मैंने पहली बार सुना संस्कृत भारती में, कभी कभी आने का मौका मिला है। बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। मैंने बहुत सालों पहले अमेरिका कैलिफोर्निया में ही इनके कार्यों को देखा था, और अब तो दूसरे स्टेट्स में भी बहुत जगह, टेक्सास इत्यादि में भी बहुत जगह हो गया है। तो सभी को जो उसके पदाधिकारी हैं उन्हें भी बधाई। श्याम सुंदर जी ने मुझे आमंत्रित किया, उनको धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करती हूँ। ज्योति, तुम्हें सुनने का मौका मिला, इसके लिए भी मैं तुम्हारे को साधुवाद देती